स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 5 BBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए हिस्ट्री का। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर, खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक का जीवन बिल्कुल बदल गया। इसके जीवन में आए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है। पहला कलिंग युद्ध में हुए रक्तपान को देखकर अशोक ने हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा का पुजारी बन गया। अधर्म को इन्होंने वही छोड़ दिया। दूसरा, इस युद्ध के बाद उसने मांस खाना तथा शिकार करना भी बंद कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसे राजधर्म घोषित करके इसके प्रचार कार्य में जुट गया। अशोक प्रजा के देखभाल करने वाला बन गया और इन्होंने जनहित संबंधित अनेक कार्य किए। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मगध एक प्रभुत्व, प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। इसमें दक्षिण बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिले सम्मिलित थे। छठी तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया था। इसका प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थीं जो इसके प्राकृतिक रूप से रक्षा करती थी। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदी के पानी से होती थी तथा इसमें बहुत अच्छी फसल उगाई गई थी। गंगा और सोन नदी में नौकों के द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की शक्तिशाली का कारण था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की जीवनी को लिखिए। 2020-2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व को वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इसका वास्तविक नाम वर्धमान था। इसके माता का इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। राजकुमारी यशोधरा इनकी पत्नी थी। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना थी, जिसे अनुजया भी कहा जाता है। उन्होंने इनका विवाह जयमाली नामक एक व्यक्ति से करवाया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। बारह वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की अवस्था में 668 ईसा पूर्व को पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था के वर्णों का प्रकाश डालें। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ है, जबकि क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से और वही शूद्र का जन्म पैरों से हुआ था। इस प्रकार
इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होने लगा था। इस प्रकार का वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में था।